अक्सर एक बात आप लोगों ने सुना होगा, कभी ना कभी जरूर, जब कोई मर जाता है तब हमारे मन में बैराग आ जाते हैं कि क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आते तो खाली हाथ ही और जाते भी खाली हाथ। परंतु देखा जाता है, अगर आप आत्ममंथन आत्मचिंतन करके देखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। ना तो हम खाली हाथ आते हैं और ना ही हम खाली हाथ जाते हैं। हम प्रारब्ध कर्म को लेकर के आते हैं और उनको लेकर के चले जाते हैं। हम जो कर्म करके आए हैं उनके फल रूप में इस मनुष्य जन्म में उसको भोगना हमें पड़ेगा ही पड़ेगा, और जो हम करके जा रहे हैं इसके लिए भी भुगतान हमें आगे जा करके करना होगा। इस वहम में मत रहे आप कि आप क्या लेकर के आए और क्या लेकर के जाएंगे। अरे बहुत कुछ लेकर के आए हो जिनको आपको चुकाना है, जिनको आपको सुधारना है। जो पूर्व जन्म की प्रारब्ध है ना, उन प्रारब्ध को चुकाना है, मिटाना भी है इस जन्म में, और मिटा करके सुधार करके इसी जन्म में भगवत धाम में पहुंचना भी है। अगर ये सब नहीं करते, बस इस वहम में रह गए आप कि खाली हाथ आए खाली हाथ में चले जाएंगे, क्या है, तो आप निश्चित तौर पर आप इस परीक्षा में फेल हो सकते हो। इसीलिए कर्म के विषय में बहुत ही भयंकर और गुह्यतम ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे। बहुत ही भयंकर ज्ञान, मतलब आप सोच नहीं सकते कि अर्जुन स्वयं कह रहा है कृष्ण को कि हे कृष्ण, अब ऐसे कौन से कर्म के लिए आप मुझे प्रेरित करते हो जिसके लिए मुझे बार बार पछतावा हो, जिसके लिए मैं बार बार रोता रहूं। मैं क्यों मारूं अपने ही पितामह भीष्म को, जो मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं, प्राणों से भी सम्मानीय हैं। अपने ही भ्राता है दुर्योधन, अपने ही भ्राता है दुशासन, क्यों मारूं मैं? ऐसे कर्म से तो श्रेष्ठ गुना अच्छा है कि मैं संन्यास लेकर के जंगल में जाकर के साधन करूं। तो क्या अर्जुन सही था या भगवान सही थे? दोनों में से सही गलत कौन थे? अर्जुन कह रहा है कि अगर युद्ध करके ये जमीन का टुकड़ा ही लेना है, किसी को मार करके, इससे तो श्रेय है, इससे तो अच्छा है कि मैं जंगल में जा करके सन्यासी बन जाऊं। तो भगवान कृष्ण कहता है अच्छा जी, आप मेरे से ज़्यादा जानते भी होंगे, शायद समझते भी होंगे, है ना, इसीलिए आप कहते होंगे कि आप सन्यास लेकर के वन में चले जाओगे, साधु बन जाओगे और पाप से मुक्त हो जाओगे। भला क्या ऐसा संभव है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें जो लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है, वास्तव में वो सही नहीं है। हम अपने मनोधर्म में अविष्ट होकर के जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें आपात दृष्टि से लगता होगा कि ये हम सही कर रहे हैं, पर सही गलत का अंदाजा हमें है ही नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तुम किन को मारोगे? इस दुर्योधन को मारोगे, दुशासन को मारोगे, पितामह भीष्म को मारोगे? कितने वर्ष पहले मैं इनको मार चुका हूँ, और तुम कौन होते मारने वाला? मैं तो तुम्हें निमित्त मात्र के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। क्योंकि कार्य किए बगैर, कर्म किए बगैर मनुष्य एक पल मात्र भी नहीं रह सकता। हाँ जी, कर्म को किए बगैर एक पल मात्र के लिए भी मनुष्य नहीं रह सकता। बोले कर्म का स्वरूप क्या है? कर्म सुबह से लेकर के शाम तक हम जो कुछ भी करते हैं वही कर्म है। इस कर्म को शास्त्र में 3 प्रकारों में बांटा गया। कर्म मतलब ये नहीं है कि बस कर्म करते रहो, कर्म ही धर्म है। हम कहते हैं अक्सर कर्म ही धर्म है। भाई कर्म ही धर्म है, परंतु वो कर्म भगवान के लिए निवेदित होना चाहिए। अगर कर्म ही धर्म है तो शराब बेचना भी एक कर्म है, वेश्यावृत्ति भी एक कर्म है, चोरी करना भी एक कर्म है। क्या वो धर्म है? कार्य किसको कहते हैं? जैसे विज्ञान के भाषा में कार्यों किसके कहते हैं? कार्य विज्ञान की भाषा में हम इस शरीर से विभिन्न प्रकार के अंग प्रत्यंगों से हम जो कुछ भी कर रहे हैं वही कर्म है, वही कार्य है। अभी मैं इस चीज़ को ऐसे टच किया, ये कार्य है। तो
कर्म ही अगर धर्म होता तो चोरी करना भी तो एक कर्म ही है, तो वो धर्म क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म को शास्त्र में बांटा गया विभिन्न प्रकारों से। एक है कर्म, एक है विकर्म, एक है अकर्म। तो विकर्म क्या है? विकर्म है जो शास्त्र में कहा गया करने के लिए, जो वेद के अनुकूल में है, वेद में जिनको कहा गया अच्छा फल देते हैं। तो ये कर्म, अकर्म और विकर्म, ये जो तीनों कर्म है, तो भगवत भक्त लोग इन तीन कर्मों के चक्रों से उठ करके वे ना तो अकर्म करते हैं, ना विकर्म करते हैं, ना कर्म करते हैं। वे फिर क्या करते हैं? वे सेवा करते हैं। भगवत सेवा से वे भगवान को प्रसन्न करते हैं। परंतु भगवत सेवा करना भी इतना आसान नहीं है कि मंदिर में चले आए, पोछा लगा दिए, दिया जला दिए, चक्कर लगा दिए कि सेवा हो गई। भगवत सेवा बहुत सूक्ष्मदर्शी सेवा होती है, और आसानी से जब तक कर्म बंधन की जो गांठ है हमारी प्रारब्ध की ना, जब तक कर्म बंधन की गांठ नहीं खुलती है तब तक सेवा होती नहीं है। अब इसको कैसे समझे कि हम मंदिर में आकर के जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारी जो अभिलाषा है, आकांक्षाएं हैं, अगर स्वार्थ केंद्रित है तो वो कर्मों के बंधन में हमें आबद्ध होना ही पड़ेगा। और अगर हम केवल और केवल कृष्ण के लिए, कृष्ण प्रीति विधान हेतु कुछ भी कर रहे हैं तो वह सेवा हो जाते हैं। तो ये कर्म जो अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म का अर्थ है, अच्छे कर्म का अर्थ ही है कि आपके डेबिट कार्ड में क्या करते हैं हम? पहले हम पैसों को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद खर्च करते हैं। डेबिट कार्ड इसको कहते हैं ना। तो जो अच्छा कर्म है ना वो डेबिट कार्ड के तरह ही है। हम पहले सुकृति या फिर पुण्य, जो बहुत ही पुण्यशाली होंगे या थोड़ा सा स्वार्थवादी होंगे वे पुण्य करते होंगे, और जो भगवत प्रेमी होंगे वे सुकृति करते होंगे। तो जब हम सुकृति को अर्जित करते 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 सुकृति के पूंजीभूत हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे बहुत प्रकार की सुकृति, तब कहीं जाके हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। और जो पुण्यशाली होंगे वे बहुत प्रकारों के पुण्य अर्जन करते 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 फिर अगले जन्म में जो उनको शरीर प्राप्त होंगे उस जन्म में वो उसको भुगतान करेंगे। तो अच्छा कर्म इक्वल टू कौन से? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। बुरे कर्म इक्वल टू है कि क्या? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम क्या करते हैं? खर्चा करते हैं और उसका भरपाई भी पहले खर्चा करते बाद में भरपाई करते। तो इसीलिए हमें ये सोचना है कि इस जन्म में हमें कर्म तो करना ही है, कर्म से तो हम दूर नहीं भाग सकते, परंतु कर्म को इस प्रकार से करें ताकि बंधन में आबद्ध भी ना होना पड़े और कार्य का सिद्धि भी हो जाए। इसीलिए शास्त्र में कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यत् करोसि यदुष्णासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष मत अर्पणम। कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, जो तपस्या कर रहे हो, जो साधन कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, तुम सब कुछ मुझे ही समर्पण करो, मुझे ही अर्पण करो। जब इस प्रकार से तुम कार्य को करोगे तो कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। क्योंकि आमतौर पर कर्म बंधन से मुक्त होना बहुत ही मुश्किल है। कर्म बंधन से मुक्त होने का अर्थ यह है कि हम कार्य कर रहे हैं, फल हमें मिल रहे हैं, फल मिलते मिलते फल के प्रति इतनी आसक्ति हो गई हमें कि उन कार्यों को बार बार दोहराना पड़ता है हमें। करते 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 बार बार फिर स्वर्ग में चले गए, फिर नरक में, फिर स्वर्ग में, इस प्रकार से घूमते 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 84 लाख योनियों के चक्कर काटते काटते हम कभी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा हम पाते ही नहीं है। इसीलिए कर्म से ऊपर उठ करके हमें भक्ति की साधन करनी चाहिए, भक्ति ही करनी चाहिए, भक्ति ही सर्वोपरि है। अब भगवत भक्ति और कर्म में यही अंतर है कि कर्म आपको बार बार अच्छे अच्छे गति दे देंगे, स्वर्ग में आपको भेज देंगे, गोलोक वृंदावन में नहीं भेज सकते। कितना ही आप पुण्य कमा लो आप गोलोक वृंदावन तक नहीं पहुंच सकती हो, कितना ही आप पुण्य कमा लो आप
ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रह्मलोक तक पहुँच सकते हो, स्वर्ग में तक पहुँच सकते हो, परंतु गोलोक वृंदावन में जाने के लिए तो केवल मात्र आपको भक्ति ही करनी है। तो ये जो कर्म है, ये कर्म का सिद्धांत इसलिए इतना रहस्य से भरा हुआ है कि हम कर तो रहे हैं पर करने की जो प्रक्रिया है वो हमें पता नहीं है। इसलिए कर्म के हर एक कॉज एंड इफेक्ट जो है, कर्म और फल, ये एक दूसरे के परिपूरक है। हम करेंगे तो उसका रिएक्शन में होगा ही होगा। बोले महाराज, कर्म का जो लॉ है, लॉ ऑफ जो कर्मा है, ये बच्चों के ऊपर क्या प्रतिफलित होते हैं? जो बच्चे हैं, जो नासमझ है, क्या उन पे ये भी लागू होता है? कई लोग कहते नहीं, ये तो बच्चे हैं, ये तो भगवान का स्वरूप होता है, इनमें ये सब नियम में लागू नहीं होता है। परंतु कर्म का लॉ ऑफ कर्मा सबके लागू होता है, सबके ऊपर, बच्चा बूढ़ा सबके ऊपर। क्योंकि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या बच्चों के ऊपर नहीं लागू होते क्या? अगर एक बच्चा 2 मंजिला मकान के ऊपर से चाहे कि मैं कूद जाऊं और लॉ ऑफ ग्रेविटी मेरे ऊपर लागू नहीं होंगे और मैं नहीं गिरूंगा, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ये लॉ ही है, ये सबके ऊपर लागू होंगे। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे सबके ऊपर लागू होते हैं, उसी प्रकार लॉ ऑफ कर्मा, जो कर्म के नियम हैं, ये सबके ऊपर बराबर लागू होते हैं। हाँ, जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, हम जो करके आए हैं उसके भुगतान में जो हम झेल रहे हैं। अक्सर हमारे मन में ये संदेह होता है कि जो संत लोग मठ में आते हैं वे कई बार अस्वस्थ होते हैं, बीमार हो जाते हैं। ऐसा क्यों? वो तो साधन करते हैं, भक्ति करते हैं, फिर भला अस्वस्थ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये उनकी पूर्व जन्म की प्रारब्ध है। इस जन्म में वे निसंदेह में महापुरुष है, संत महात्मा है, परंतु पूर्व जन्म की जो हम करके आए हैं प्रारब्ध, उस प्रारब्ध से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। प्रारब्ध कितने प्रकार के हैं, ये भी एक रहस्य है। प्रारब्ध 3 प्रकार के हैं। एक प्रारब्ध है प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध, तीव्रतम प्रारब्ध। जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध को हम अगर भगवत नाम उच्चारण कर रहे हैं निष्ठा के साथ, छोटी मोटी प्रारब्ध होते हैं, तो वो भगवत नाम उच्चारण और छोटी मोटी सेवा के माध्यम से वो कट जाती है। तीव्रतम ये हुआ कि किसी संत वैष्णव के चरणों में अपराध करके हमने अपराध कर दिया, जिस वजह से उसको प्रारब्ध को मिटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक ही रास्ता है कि उस प्रारब्ध को मिटाने के लिए जिनके चरण में अपराध किए उनके चरण में जा कर के क्षमा याचना कर दे, तो शायद ये अपराध से हम मुक्त हो सकते हैं। तीव्रतम, ये तीव्रतर है। और तीव्रतम प्रारब्ध है, उसको किसी भी माध्यम से आप मिटा ही नहीं सकते हो, उसके लिए आपको वो भुगतान करना ही पड़ेगा। जो तीव्रतम प्रारब्ध है, वो तीव्रतम प्रारब्ध भयंकर से भयंकर अपकर्म होते हैं, जिससे छुटकारा कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। तो इस प्रकार से जो प्रारब्ध कर्म है, इन प्रारब्ध कर्म से हम दूर नहीं भाग सकते। सभी को आज हमें लग रहा है कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसके फल में हमें अक्सर ये मन में संदेह होता ना कि मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा हूँ, फिर भला दुख मुझे ही क्यों मिलते हैं, है ना? कि मैं दुनिया के लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ कर रहा हूँ संसार के लिए, फैमिली के लिए, और मेरे ऊपर सबके ऊपर शक कर रहे हैं लोग, मुझे ही कष्ट देने को मिल गए सभी को। तो कई बार हम इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कर रहा हूँ मैं अच्छा, हो रहा है मेरे साथ बुरा, तो मैं अच्छा क्यों करूँ, इससे अच्छा तो मैं बुरा ही बन जाऊँ। पर इसका चक्कर क्या है, ये हमें पता ही नहीं होता है। इसका चक्कर यही है कि जब आप जो अभी वर्तमान में अच्छा कर रहे हो, इसके रिजल्ट में आपको बाद में मिलेगा, और जो आपको अभी कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन मिल रहे हैं वो अभी का फल नहीं है, ये बहुत पुरानी हिसाब है ना? हमारे मन में कई अक्सर ये झंझट पालते रहते हैं, हम इतना अच्छा करके भी हम बुरे हुए, तो क्या क्यों अच्छा करें हम? क्योंकि हम जो अभी अच्छा कर रहे हैं इसका रिजल्ट में हम बाद में मिलेंगे हमें। जैसे अभी धान अभी कटने वाले हैं, लोग खेतों में ना, गांव में जाएंगे तो धान कट रहे होते इस समय पहाड़ों में,
तो क्या कल धान बोए थे और आज काट रहे क्या? 3 महीना पहले ही जमीन को हाल जोत करके पानी लगा करके उसको सब कुछ करके फिर उसको रोया गया। उसके बाद फिर ये कहीं ना कहीं एक पौधा के रूप में आया, धीरे धीरे उसको खाद डाला गया, पानी दिया गया, धीरे धीरे 3 महीना बाद जा कर के कहीं वो धान दिया, फल के रूप में आया। तो इसी प्रकार जो हमें अभी जो हम कर रहे हैं अच्छे कार्य के रूप में कुछ भी कर रहे हैं, इसके रिजल्ट में हमें शायद एक जन्म के बाद भी मिल सकता है, दूसरे जन्म के बाद भी मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि साथ ही साथ मिले, परंतु हाँ जो इस समय साथ ही साथ में अच्छा कार्य कर रहा हूँ हो रहा है बुरा मेरे साथ, इसका रीज़न एक ही है कि मैं जो अच्छा किया उसका रिजल्ट में मैं बाद में भोगूंगा, जो बुरा मुझे मिल रहे हैं ये मेरे आगे की किया कराया है। तो इस प्रकार से जब हम कर्म के सिद्धांत को समझ करके कर्म को करते हैं ना, तो ना तो मन में शंका रहता है और ना ही हम भयभीत होते हैं। इसीलिए कर्म के सिद्धांत को समझते हुए जब हम कर्म करेंगे तब कहीं ना कहीं भगवान हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी दिन भगवान तक सेवा तक वो पहुंचा देते हैं। कभी थोड़े बहुत कर्म करते करते एक दिन अचानक से स्वीकृति हो गई, स्वीकृति होते होते वही स्वीकृति फिर भगवान के मंदिर तक हमें ला दिया। अब भगवान के मंदिर में आते आते धीरे धीरे भगवान के बारे में ज़्यादा समझने लग गए, समझते हम एक दिन ऐसा भी हो गया कि भगवान को ही प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए जब भी हमें ऐसा लगे कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, इसका एक ही कारण है कि जो आपके साथ नेगेटिव वाइब्रेशन आपके साथ जो कुछ भी कर रहा है, आपके साथ जो कुछ भी खराब हो रहा है, ये आपकी प्रारब्ध है और इसको स्वीकार करना ही होगा। इससे हम दूर नहीं भाग सकते। हम कितना ही शनि देवता का पूजा क्यों ना कर ले, कितना ही ग्रहों को ठीक ना कर ले, कितना ग्रह पूजन कर ले, होगा नहीं। जो प्रारब्ध में है वह तो होना ही होना है। हम कौन सी खेत की मूली है, हमसे बड़े बड़े धुरंधर आए जो कर्म की गांठ को खोल नहीं पाए। पितामह